तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते एक बार फिर से बात करते हैं कोरोना को लेकर और विशेष चर्चा की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ कपिश जी और हरीश जी दोनों जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या हलचल जो है फिलहाल देखने को मिल रही है, किस तरीके से विपक्ष का भी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हरीश जी आपका। आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि देखिए लगातार संक्रमण फैल रहा है और आरोप जो है लगातार बीजेपी पर लगते ही जा रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही आपकी बनती है। जी हरीश जी। जैसा कि मैंने कहा, देखिए सरकार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्य का भरपूर निर्वहन कर रही है। ये महामारी है, अप्रत्याशित संकट है और जो भी व्यवस्थाएं, आप चाहे चिकित्सा सुविधाएं की बात हो, आप देखिए कि कहाँ एक लेबोरेटरी थी उत्तर प्रदेश में और कहाँ आज 225 लेबोरेटरी सरकारी और प्राइवेट मिला के काम कर रही हैं। 121 सरकारी और 125 सरकारी और 104 प्राइवेट पैथोलॉजी काम कर रही, 229 पैथोलॉजी काम कर रही जहां कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। इस तरह कोविड हॉस्पिटल या बाकी चिकित्सा सुविधाओं को इस योगी सरकार में लगातार सुदृढ़ करने का काम किया गया। लेकिन हरीश जी देखिए, आपकी तरफ से तो तमाम आपने जो काम किए बेहद सराहनीय भी थे और तमाम तस्वीरें भी अब स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो दूसरी लहर है, इसके लिए सरकार क्या तैयार नहीं थी? क्योंकि अभी भी तमाम जगहों से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर बेड नहीं मिल पा रहे हैं, निश्चित रूप से शव रखने की जगह नहीं है। नहीं, ये खबरें बहुत चिंता की हैं और जिस तरह से कैजुअलिटी रेट बढ़ा है, जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, ये हम सब के लिए चिंता की बात है, सरकार के लिए भी चिंता की बात है। सरकार लगातार अस्पतालों में बेड बढ़ा रही है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनको टेक ओवर कर रही है और वो दिशा निर्देश दिए हैं कि जो जहां लेबोरेटरी नहीं है वहां प्राइवेट इसकी जांच होगी, उसका सरकार पैसा वहन करेगी। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी जो चिकित्सा का पैसा है संक्रमितों का, उसका भी खर्चा सरकार वहन करेगी। तो लगातार सरकार की तरफ से प्रयास है और ये भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर किसी की भी चिकित्सा से कोई लापरवाही करता है या मना करता है तो उसके भी खिलाफ सरकार कड़े तो इसको लेकर के जितने भी आवश्यक कदम हैं, वो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था वो कम था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुजरात स्टेट प्लेन भेज करके कल मंगवाया। तो वो जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर लोगों को इलाज दिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा सके, यह सरकार काम कर रही है। लेकिन ये हर नागरिक का, वो चाहे विपक्षी दल हो चाहे बाकी लोग हों, सबका ये कर्तव्य है कि इस महामारी में अगर एज वन हम काम करेंगे तो जैसे हम पिछले वर्ष इस महामारी के संकट से उबर पाए थे और इस पे लगभग विजय पा लिए थे, उसी तरीके से जो वर्तमान में संकट आया है इस पर भी हम इसको उसी मजबूती के साथ, उसी संकल्पना के साथ काम कर रहे हैं और अगर एज वन हम काम करेंगे तो बेहतर हम इस पे विजय श्री प्राप्त कर सकेंगे। और जो इसकी डिसिप्लिन है उन सबको, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ज्यादा से ज्यादा पालन करें, अनुपालन करें, ताकि इस तरह के संक्रमण से बच सके। ठीक है कपिश जी, हरीश जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी इस बार जो ये दूसरी लहर कोरोना की आई है इससे जंग जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन ऐसे में ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी हैं। सचिन जी, बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हरीश चंद्र जी। जरा हमारा वो बैक हो रहा है, आवाज काफी इको आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हरीश जी, तो देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उत्तर प्रदेश में और देश में, और वो उनके प्रवक्ता हैं, तो उनकी मजबूरी है कि वो तारीफ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि जब पहली वेव आई थी उस समय भी न देश की मोदी सरकार सचेत थी, न प्रदेश की योगी सरकार सचेत थी। कारण ये था कि आपके चीन से, वुहान प्रांत से ये चीजें शुरू हुई। चीन आपका पड़ोसी राष्ट्र है, आपकी सीमाएं सटी हुई है। आपको ये खूब जानकारी थी कि नवंबर में कहर बरपा रहा है ये 2019 में,
2020 में आप ट्रंप साहब का स्वागत कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे हैं, उससे पहले तक सचेत कर रहा है विपक्षी दल और विरोधी दल, तो आप कह रहे हैं कि इससे आप डरवाइए मत। आपके स्वास्थ्य मंत्री ने ये सारी बातें कही कि इससे चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है और हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं, सरकार का पूरा ध्यान है। क्या सरकार का ध्यान रहा कि 500 पे आपने लॉकडाउन किया और 50 लाख पे आपने लॉकडाउन उठा लिया? आप पहले वेव को कैसे आपने कंट्रोल कर लिया, मुझे आप बताइए। तो भगवान ने किया कंट्रोल। आपने तो 500 पे लॉकडाउन लगाया था और 50 लाख पर उठा लिया था। लाखों करोड़ों लोग तो संक्रमित हुए और लाखों कैजुअलिटीज हुई, जबकि मोर्टेलिटी रेट कम होने के बावजूद लाखों लोग मरे हैं। तो ना आप धन संपदा बचा पाए, ना आप जन संपदा बचा पाए, और उसके बाद जब सरकार लापरवाह हो जाए तो उस देश के नागरिक का और अन्य चीजों का क्या लेना देना? वो तो हो ही जाएंगे। सरकार ने सबसे पहले सब्जी लाने के लिए आपको नहीं जाने दिया, शराब लाने के लिए जाने दिया था। आप सोचिए कि सरकार की सोच क्या है। और फिर आप उसके बाद बताइए, आपने धीरे धीरे सारा चीज अगर खोल दिया, कोविड सब चीज के लिए चला गया था, तो भारतीय रेल क्यों नहीं खोला? आपने अपनी परिवहन बस ठूस करके अभी तक काम कर रही थी, लेकिन रेलवे को आप क्यों बैठाए रहे? जो देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी उसको क्यों तोड़ी? और दूसरी बात, आप लगातार चुनाव में लगे रहे, वर्चुअल रैलीज करवाने के निर्देश हो सकते थे, वो कोई गाइडलाइन का फॉलो नहीं हुआ। और आप प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के, योगी जी बिना मास्क के पश्चिम बंगाल में और खड़े होकर के रैली में बताते कि देखिए मेरे रैली में कितनी भीड़ आ रही है। खड़ा होने की जगह नहीं है, कंधे से कंधा टकरा रहे हैं। अन्य जगहों पे आप पेंडेमिक एक्ट में चालान करवा रहे हैं पुलिस से, और पश्चिम बंगाल के अंदर मौत बांट रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार में होने की वजह से इनकी पहली जिम्मेदारी। बिल्कुल, देखिए हरीश जी, आपको इन तमाम सवालों के जवाब तो देने होंगे, क्योंकि देखिए जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव में जब रैलियां हो रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तो डर तो कहीं ना कहीं लगातार बना हुआ है ना कि संक्रमण फैलेगा ही। लेकिन भाई दूसरी ओर जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही हैं। जहां दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में लगातार चालान काटे जा रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन भाई दूसरे बंगाल में, असम में तमाम तस्वीरें पूरी की पूरी विपरीत हैं। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, संक्रमण लगातार फैल रहा है। देखिए, विपक्ष का दोहरा रवैया है। अगर चुनाव टाले जाते तो विपक्ष का दूसरा वो होता कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी। और आज ये पंचायत चुनाव को लेकर के देख लीजिए क्या क्या विपक्ष। कपिल जी, हरीश जी को बोल लेने दीजिए, तो आपको मौका दूंगा मैं। आखिर समाजवादी पार्टी किस मुंह से इसको बात कहती है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी मखौल बनाया, कोरोना को लेकर मखौल बनाया, वैक्सीन को लेकर मखौल बनाया। इनके नंबर 2 लीडर आजम खान ने उसको लगाने से मना कर दिया। तो आप ये बताइए कि जो लोग इस कोरोना डिसिप्लिन की इस तरह से धज्जियां उड़ाते रहे, मखौल बनाते रहे, आज कोरोना को लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं। चुनाव को लेकर के भी लगातार विपक्ष की तरफ से था कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव प्रक्रिया को खत्म कर देना चाहती है और टाल रही है और जानबूझ के टाल रही है। तो लगातार इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से ही आती रही। और अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी कोरोना को लेकर के ही, तो भी कई विपक्षी दलों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों की बड़ी सराहना की उस मीटिंग में, कि बहुत अच्छा काम किया था। और बहुत उसी का परिणाम था कि 24 करोड़ की इस आबादी के प्रदेश में जो फर्स्ट वेव थी उसमें कोरोना को बहुत प्रभावी ढंग से कंटेन किया गया, जिसकी पूरे देश क्या दुनिया में प्रशंसा हुई। तो ये बात कहना कि हर विषय को एक राजनीति का विषय बनाना और हर चीज पे सरकार की आलोचना करना, तो विपक्ष के धर्म के नाते अगर विपक्ष का धर्म केवल आलोचना करना है तो ठीक है, आप उसको आलोचना करिए। लेकिन विपक्ष का धर्म ये भी है कि संकट के समय अगर कोई देश पे, प्रदेश पे कोई आपदा आई, कोई विपत्ति आई, तो आप सरकार के साथ एज वन खड़े होइए। आलोचना तो जब विपत्ति निपट जाए, संकट चल जाए तो आप करिएगा, लेकिन आपको तो हर चीज में वोट तलाशना है, हर चीज में वोट की रोटी सेकना है। तो हमेशा आप ये करते रहे तो आज आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो उसको कहने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। परंतु वास्तविकता जो है वो जनता जानती है, देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किस मजबूती के साथ कोरोना को कंटेन करने के लिए काम किया। ठीक है हरीश जी, ठीक है कपिल जी, हरीश जी की तरफ से जो कहा जा रहा है उसका मतलब साफ तौर पर ये निकल रहा है
कि तमाम विरोधी पार्टियां हर एक मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का इंतजार करती रहती हैं। कारण अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी तो मैं उसको भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, कहीं अधिकारी, कहीं कर्मचारी, कहीं किसी न किसी की लापरवाही या गैर जिम्मेदारी का सवाल ठीक है ऋषि। कपीश जी बोलिए। सचिन जी, बहुत स्पष्ट चीज है। सबसे पहली बात, हमारे नेताओं ने कभी कोविड को हल्के में लिया ही नहीं। इसलिए नहीं लिया कि उसकी गंभीरता को हम लोग समझते थे और हम लोगों से जो हो सकता था, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो हो सकता था, वो निकल करके हम लोगों ने जनता की सेवा की थी। यहां तक कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी अपने बच्चे समेत पेंडेमिक में निकल करके और बसेस में पानी पिलाना, भोजन उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें कर रही थी। प्रदेश की जनता गुमराह मत करें। दूसरी चीज, हम लोगों ने जिस भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीन का विरोध किया था वो थी जो गौमूत्र वाली बातें आप कहते थे अवैधानिक सोच की जी। आपके ही मंत्री कहते थे कि मूत्र पीने से कोरोना नहीं होता, गो करोना गो का नारा लगाते थे और गाना गा के, और बाकायदा एंजॉयमेंट वाली एक पार्टी की जाती थी। ये सारी चीजें देश की जनता ने देखा है। आप उसकी गंभीरता नहीं समझ रहे थे। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से गंभीरता को समझ रही थी। 1.5 साल की पेंडेमिक हो गई और आप अभी तक, आपका कहना यह है कि 200 जगहों पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है वो जांचें हो रही हैं। आप हमें बता दीजिए कि इस समय कितनी जांच आपने कर ली है, कितनी जांच आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अरे आज भी जांचों के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं और कह दिया जाता है कि नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट ने प्राइवेट संस्थानों में निर्देश जारी कर दिए कि आंकड़े ना आने पावे सामने। जिसकी स्थिति मजबूत है, शासन प्रशासन में पकड़ है, वो आदमी अपने लोगों का टेस्ट करा ले रहा है। आप सोचिए, अगर 5-5.5 हजार के करीब में लखनऊ से निकल रहे हैं और 30 घरों के अंदर, आप उसके अगल बगल जहां पर हो रहा होगा, आप उसके 30 घरों के अगल बगल का आप जरा जोड़ के आंकड़ा देखिए कि कम से कम लखनऊ के अंदर रोज की रोज 3 लाख जांचें होनी चाहिए। आपके कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने क्या उठाया है सवाल? जब वो अपने स्वजनों को, अपने जानने वालों को बेड नहीं दिला पा रहे हैं, तब उनके हलक से ये चीजें फूटी हैं और उन्होंने बकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है इस संदर्भ में। आप बताइए, 1.5 साल के अंदर आपने कितने पीएचसी बढ़ा दिए, कितने सीएचसी बढ़ा दिए, कितना कोविड सेंटर बढ़ाने का काम आपने किया, आपने कितने वेंटिलेटर के बेड बढ़ाए? क्योंकि वेंटिलेटर खरीद लेने से वेंटिलेटर के बेड नहीं बढ़ते हैं, उसके टेक्नीशियन होने चाहिए, उसके डॉक्टर होने चाहिए, उसकी नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए। हालात बिल्कुल चिंताजनक हैं और इस पर काम करना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार कार्य किया गया है और प्रदेश में हमने देखा भी किस तरीके से तमाम जो कोविड सेंटर्स है वो सेंटर्स जो है वो बनाए गए और इलाज भी हुआ। लेकिन हरीश जी, सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जब सरकार को लगा तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन आज जब प्रदेश की जनता ये मांग कर रही है कि लॉकडाउन लगे, तो आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा है? आखिर क्यों ऐसे संक्रमण लगातार फैल रहा है लेकिन सरकार जो है वो फैसला लॉकडाउन का नहीं ले रही है? तो उसके सारी विषयों पे विचार करने के बाद ही लॉकडाउन तो एकदम लास्ट विकल्प है। पहले तो ये है कि कंटेनमेंट जोन बना करके हम इस पे प्रभावी नियंत्रण पाएं, क्योंकि रोजी रोटी बहुत सारी विषय जुड़े हुए हैं। आप एक अनंत काल तक ये लॉकडाउन जैसे को लेकर के नहीं काम कर सकते। कहाँ से लोग रोजी रोटी सबकी प्रभावित होगी? तो ये बहुत सारी, जब पिछले साल ये लॉकडाउन लगाया था सरकार ने, तो लॉकडाउन को लेकर के यही विपक्ष था जो तरह तरह की बातें कर रहा था, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो। अखिलेश जी बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे, अब इसकी कपिल जी दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। तो जब आजम खान ने वो वैक्सीन जो लगाने गए थे, वो गोमूत्र की वैक्सीन ठीक मना कर दिया था। ये जो घुमाने फिराने वाली बात है, ये जनता के सामने नहीं चलती। जनता भी बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन करती है कि कौन क्या कर रहा है। ये बात अवश्य है कि जब अप्रत्याशित रूप से कोई समस्या आपके सामने आती है तो संसाधन इतने आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। आखिर आप 4 साल के इस योगी कार्यकाल को दोष दे देंगे? इतने साल से कांग्रेस सरकार रही, सपा की 3-3 बार सरकार रही, कितने आखिर आपने एमबीबीएस की कितनी सीटें आपने बढ़ाई? एक दिन में डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, एक दिन में मेडिकल कॉलेज पैदा हो जाएंगे। गोरखपुर एम्स शुरू हो गया, 9 मेडिकल कॉलेज
में कक्षाएं शुरू हो गई, MBBS के कोर्स शुरू हो गए और मेडिकल कॉलेज संचालित हो गए और 30 मेडिकल कॉलेज और सरकार बना रही है। तो ये कितनी CSC बढ़ा दी है, कितनी PSC बढ़ा दी, सवाल करने को आप सवाल हमेशा करते रहिए। मेडिकल यूनिवर्सिटी योगी सरकार बना रही है। लेकिन ये जो विषय है, एक डॉक्टर 7-8 साल में तैयार होकर के बाहर निकलता है, जब 5 साल MBBS करता है, 2 साल MD MS का कोर्स करता है और उसकी इंटर्नशिप करता है, तब तो वो अस्पताल में और अन्य जगहों पे चिकित्सा के लिए खड़ा होता है। तो ये जो आज की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को वर्तमान में हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, वर्तमान में हम कितना इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम सबके सोचने की बात है। ठीक है हरीश जी, कपिल जी, देखिए वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आप दोनों से मेरा एक सवाल होगा, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये होगा कि कपिल जी, अगर हम बात करें तो इन तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में पक्ष और विपक्ष के बीच में कहीं न कहीं आम जनता पिसती हुई दिखाई दे रही है। अगर हमें आईना दिखाने का काम दिया गया है तो हम आईना ही दिखा सकते हैं, और हरीश जी मानने के लिए तैयार नहीं है। गोरखपुर में बाल चिकित्सा संस्थान हमारी सरकार ने बनाया था, जिसमें इन्होंने पिछली बार 300 बेड का ट्रामा इसका कोविड सेंटर बनाया। आज भी आपको याद होगा कि अखिलेश जी ने कहा कि लखनऊ के अंदर जो हमने कैंसर अस्पताल बनाया है उसको आप कम से कम कोविड में तब्दील कीजिए। आज आपने तब्दील किया, आप एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गोरखपुर के अंदर जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए आपने निर्धारित किया था। अगर भूमि अधिग्रहण कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए कि आपने कहां कर दिया। और दूसरी चीज, एम्स की, जिस एम्स की बात आप कर रहे हैं गोरखपुर के अंदर, वो एम्स नहीं है, वो केवल स्पेशलाइज एक हॉस्पिटल है, क्योंकि 106 एकड़ में आप बना ही नहीं सकते 42 अनुभाग। आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि खुटान में जहां 220 एकड़ की जमीन हम लोगों ने दी थी, आप लोगों ने जानबूझ के वहां ना बना करके गन्ना शोध संस्थान पे बनवाया था, और हमने 880 करोड़ रुपए की आपको 3 घंटे के अंदर जमीन दी, जिस पर 400 कुछ रुपए के लागत से केवल 20 अनुभाग का ही आपको मिनी एम्स बनाना था, वो भी अभी तरीके से पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो रहा है। कपिल जी, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस विशेष चर्चा में अपना योगदान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो लगातार संक्रमण फैल रहा है, पंचायत चुनाव लगातार जारी, लेकिन ऐसे में आखिर संक्रमणों को किस तरीके से रोकना है, यह अहम फैसला है। लेकिन इंडिया न्यूज भी आप सबसे यही अपील करता है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर आप रहेंगे सुरक्षित तो देश रहेगा सुरक्षित। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।